तो दोस्तों हमारे हिंदुस्तान का हाल वर्तमान में कुछ ऐसा हो चुका है कि कोई भी अगर तिलक लगा के और किसी भी प्रकार का विशेष आडंबर करके अगर सामने बैठ जाए तो दुनिया उसको आंख बंद करके सुनने लगती है और ये सोचती है कि ये व्यक्ति जो भी बोल रहा है वो 100% सत्य होगा। इसी प्रकार से ये तिलकधारी पंडित जी हैं जो कि हर प्रकार से जनता को मूर्ख बनाने का काम करते हैं, किसी ना किसी पॉइंट को लेकर के ये सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि जो मैंने बोल दिया वो सही है, बाकी सब झूठ बोल रहे हैं, मतलब गलत बोल रहे हैं। एक भाई ने लाइव आकर इनसे एक सवाल पूछा था कि भगवान कौन है, और उस भाई का इन पर जवाब नहीं आया। बात ऐसी है दास भाई कि अगर कुछ नहीं पता हो ना तो मेरे से पूछ लिया करो, ठीक है। ये व्यक्ति गाली गलौज करके भागा, आपको भी पता, परंतु फिर भी आप इसका साथ दे रहे हो क्योंकि सामने आने का साहस आप में नहीं है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। गरुड़ पुराण के अंतर्गत ही हमें ये बात पता चल जाती है कि भगवान के अनंत रूप हैं, अनंत अवतार हैं, और जितने भी मुख्य देवी देवता आदि हैं या फिर ऋषि आदि हैं या मरीचि आदि हैं, ये सब भगवान के ही स्वरूप है। आपके यहाँ पर एक व्यक्ति है, ठीक है, जिससे कुछ नहीं होता है इस संसार में, ठीक है, तो आपने उसको परमात्मा बनाया। हमारे यहाँ परमात्मा सब कुछ कर सकता है जो वो चाहे, पाप भी क्षमा कर सकता है, ठीक है। आपने ये भी सवाल पूछा था, मैं इसी में आपको उत्तर दे देता हूँ। हमारा ईश्वर सब कुछ कर सकता है, ठीक है, इसीलिए उसको ईश्वर कहा जाता है, और इसीलिए आप मेरे सामने नहीं आ रहे क्योंकि आपका ईश्वर कुछ भी नहीं कर सकता है। तो अब ये मेरे ऊपर ये वीडियो बनाकर कह रहे हैं कि उसने गाली गलौज की थी इसलिए उसको भगा दिया। तो गाली गलौज उसने तब की थी जब उसके सवाल का जवाब आपने नहीं दिया था, ना कि वो पहले से ही गाली गलौज कर रहा था। वो वीडियो मैंने भी अच्छे से देखी है और उसमें इतनी खतरनाक गाली दी थी, इसलिए मैंने वीडियो को नहीं लगाई। अगर पूरी लगाता तो हमारी भी सच्चाई सामने आ जाती कि उसने गाली गलौज कब की थी। ठीक है, रही बात मेरी कि मैं सामने नहीं आ रहा। देखो, मैं ऐसा नहीं है कि लोगों को, जनता को बेवकूफ़ बना करके पैसा कमाता हूँ, अपने परिवार का लालन पालन करता हूँ। मैं अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए 17 से 18 घंटे मेहनत करता हूँ, जिसमें मुझे 1% भी समय नहीं मिलता है कि किसी भी लाइव में आकर के मैं डिबेट कर सकूँ। ठीक है, लेकिन जिस दिन भी मुझे समय मिला उस दिन डिबेट में आकर के तुम्हारी वो धोती धोई जाएगी। जो तुम्हारा पाखंडवाद है ना, जितना भी फैला रखा है तुमने और जितना भी करने की कोशिश करते हो, वो शुरू से लेकर एंड तक उसी दिन क्लियर हो जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ, किसी ना किसी दिन टाइम मिलेगा जरूर। तो जिस प्रकार से आपने ये टिप्पणी की है कि भगवान के अनंत स्वरूप हैं, अनंत रूप हैं, हर जगह परमात्मा विद्यमान है, ठीक है, मानते हैं परमात्मा हर जगह विद्यमान है। तो भगवान ने ये सबको बनाया है भगवान के स्वरूप में, तो भगवान इसका मतलब है कोई और है। तो वो एक है ना, उसी के द्वारा तो ये सब कुछ बनाया गया है। तो वो कौन है, वो भगवान कौन है? ठीक है, अब इसमें आपने कुछ जवाब दिया नहीं। दूसरा, आप फिट करते हो कि भगवान श्री कृष्ण ही कंप्लीट गॉड है। लेकिन इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगा, पहले मैं वो सवाल मेन टॉपिक पर लाता हूँ जो मैंने पूछा। उसमें क्या था कि भगवान पाप नाश कर सकता है या नहीं कर सकता। तो उसमें आपने बताया कि भगवान पाप नाश कर सकता है, भगवान कुछ भी कर सकता है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। भगवान किस बात का जब कुछ नहीं कर सकता तो? लेकिन फिर मेरा सवाल ये है कि अगर भगवान पाप नाश कर सकता है और तुम जिन देवताओं को भगवान मानते हो उन्होंने तो अपने पाप नाश ही नहीं कर पाए, तो वो किस प्रकार से भगवान हो गए? मान लो तुम किसे मानते हो, राधा जी को मान लेते हो, श्री कृष्ण जी को मान लेते हो, इनके अलावा तुम किसी को जानते नहीं। कृष्ण जी को भगवान मानते हो, कृष्ण जी अर्थात विष्णु जी, मतलब रामचंद्र जी के रूप में आए थे, बाली को छुपकर मारा था, बदला देना पड़ा द्वापर युग में आके। सभी जानते हैं इस बात को। ऊपर से नारद जी का श्राप लगा था भगवान होते हुए, मतलब तुम्हारे कहे अनुसार कंप्लीट गॉड होते हुए भी किसी एक ऋषि का श्राप लग गया, किसको? भगवान। अब इसको लीला का नाम मत दे देना गलती से। अगर तुमने इस चीज को लीला का नाम दिया तो सबसे बड़े बेवकूफ समझे जाओगे तुम, ठीक है। और इन्हीं भगवानों ने, भगवान विष्णु जी यानी कि तुम्हारे श्री कृष्ण जी, एक क्वेश्चन और ऐड करूंगा मैं इसमें। जो भगवान होते हैं उसके सभी बच्चे होते हैं ना, चाहे वो किसी भी रूप में हो, इंसान हो, लड़का लड़की, कोई भी हो, सब उसके बच्चे हैं। तो भगवान की कोई बराबरी नहीं कर सकता। तो भगवान के सभी बच्चे हैं, तो भगवान की नज़र में ना तो द्वेष होगा, ना राग होगा, ना काम वासना, ना कुछ भी नहीं होनी चाहिए ना। लेकिन तुम्हारे भगवान ने, श्री कृष्ण भगवान ने, जब एक राक्षस नहीं मारा जा रहा था तो उसकी पत्नी के साथ, तुलसी के साथ ये संभोग स्थापित किया। जानते हो ना इसका मतलब को? ठीक है। दूसरा, कुब्जा के साथ में यही कुकर्म किया आपके भगवान ने। तीसरा, राधा जी के साथ भी ये सब किया। क्या कोई भगवान अपने बच्चों के साथ ऐसा कर सकता है? उसे भगवान की श्रेणी में किस प्रकार रखा तुमने? ऐसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोग इकट्ठे हो गए, अनुसुईया माता के पास गए और उनके साथ बलात्कार का प्रयास किया। तो इन्हें भगवान की श्रेणी में रखा कैसे तुमने? ये समझ में नहीं आ रहा मेरे को। और तुम्हारे भेजे में भरा क्या है, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें समझ में नहीं आता है कि किस प्रकार से जनता को हम बेवकूफ बना रहे हैं, इसको ना बना करके इन्हें सत्य मार्ग दिखाते हैं ताकि ये लोगों का कल्याण हो जाए। लेकिन तुम्हें सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करने से मतलब है। जिस प्रकार से तुम देख रहे हो वर्तमान में ये बिजनेस बहुत ही ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है, तो इसमें तुमने भी पार्टिसिपेट कर दिया। लेकिन अगर भगवान के यही गुण हैं और भगवान यही कर्म करता है जो कि मनुष्य, हम लोग इस कारणों से नहीं बच पाते, भगवान भी नहीं बच पाता, तो हम उसको परमात्मा क्यों कहते हैं? तो हमारे जैसा ही हुआ ना, नॉर्मल आदमी। और रही बात, तुम ये कह रहे हो किसी व्यक्ति को तुमने परमात्मा मान लिया है, तो देखो वो व्यक्ति तुम्हारे लिए व्यक्ति हो सकता है और तुम्हारे आस-पास में और तुम्हारे ही रूप वाले, क्योंकि जिस प्रकार का तुम्हारा होलिया है उसी प्रकार का उन लोगों का भी होलिया है। क्या करते हैं? कथा के नाम पर, सिर्फ और सिर्फ कथा के नाम पर पैसा इकट्ठा करके अपनी ऐश कर रहे हैं, बिंदास जी रहे हैं खुल के। कोई भी किसी भी की मदद करता हुआ नजर नहीं आ रहा जिस प्रकार से करनी चाहिए। क्या पैसे की कमी है इनके पास?
नहीं है, लेकिन इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपना पेट भरना है। जिसको तुम साधारण व्यक्ति मान रहे हो, उस व्यक्ति ने तमाम क्षेत्रों में, चाहे वो किसी भी राज्य में हो, जहाँ पर भी मुसीबत आई, वहाँ पर 1000 करोड़ से भी ज़्यादा की हेल्प की हर तरीके से। और ऊपर से एक अन्नपूर्णा मुहिम नाम की मुहिम चालू की, उसका मतलब जानते हो? कोई भी गरीब और असहाय परिवार हैं, अभी जहाँ तक मुहिम चल रही है ना, वहाँ तक उनके पक्के मकान तक बनाए जा रहे हैं, जिनके पास मकान नहीं है। प्लस हर महीने का राशन, प्लस हर सुविधा जो घर में उन्हें चाहिए होती है। तुम्हारे बस में है ये करना? या तुम्हारे रूप वाले ये जितने भी बैठे हैं, है इनके बस में करना? क्यों नहीं करते ये? चंदा तो इकट्ठा कर सकते हैं लीक वगैरह बना के ये, अपना पेट भरने के लिए। लेकिन जब मदद आती है ना, जनता का पैसा जनता को लौटाने के लिए, तो तुम्हारे जैसे या किसी भी नॉर्मल इंसान की बस की बात नहीं है ये काम करना, ठीक है? तो किसी के बारे में जानकारी ना हो, उसके बारे में टिप्पणी भी नहीं करना चाहिए। और तुम जिस प्रकार से मूर्ख बना रहे हो ना इनको, वो बहुत ही जल्दी समय आएगा, ये जनता ये भी जानेगी कि कौन हमें बेवकूफ़ बना रहा है और कौन हमारे हित की बात कर रहा है।